आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड कैबिनेट का निर्णय 18 फरवरी से 19 मार्च होगा। विधानसभा का बजट सत्र, स्वास्थ्य बीमा में भी संशोधन। झारखंड मंत्रिपरिषद ने 18 फरवरी से 19 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलाने का निर्णय लिया है। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें मुख्यमंत्री के विदेश दौरे का खर्च, 10 पंचायतों में नारी अदालत और राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन शामिल हैं। अब स्वास्थ्यकर्मी 5 लाख रुपए तक का अग्रिम ले सकेंगे और 13 बड़े अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। डीजीपी नियुक्ति नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दी गई। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनेगी। पंडित से जानिए पुण्य स्नान दान एवं इसके महत्व। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य 14 जनवरी रात 9:38 मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दही, चूड़ा, काला तिल और कंबल दान का विशेष महत्व है। यह पर्व सूर्य के उत्तरायण होने और प्रकृति में परिवर्तन का प्रतीक है। खिचड़ी और तिल द्वादशी का भी इस दिन विशेष पुण्य फलदायी बताया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में करेंगे संबोधन। जयपाल सिंह मुंडा की विरासत से जुड़ेगी झारखंड की यात्रा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करेंगे। यह यात्रा झारखंड सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। यह द्वारा मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की शैक्षणिक विरासत को जोड़ता है, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री समावेशी विकास और शिक्षा पर चर्चा करेंगे। साथ ही जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजनाओं को भी रेखांकित करेंगे। अब आप बनाएंगे झारखंड का बजट। हेमंत सरकार ने लॉन्च किया अबुआ दिशोम बजट पोर्टल। बेहतरीन सुझाव देने वालों को इनाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट निर्माण हेतु अबुआ दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बजट को अधिक समावेशी और जनोन्मुखी बनाना है। नागरिक और विशेषज्ञ 17 जनवरी तक राजस्व, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने सुझाव दे सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ 3 सुझावों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। झारखंड शिक्षक नियुक्ति में बड़ा अपडेट। डीपीसी कोर्स का रास्ता साफ। नर्सरी और प्री नर्सरी के लिए बन सकेंगे टीचर। झारखंड में डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन (डीपीएसई) पाठ्यक्रम का रास्ता साफ हो गया है। जैक ने जेसीईआरटी द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से नामांकन शुरू होगा। यह कोर्स नर्सरी, प्री नर्सरी और बाल वाटिका के लिए शिक्षक तैयार करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें प्रवेश ले सकेंगे, जिससे राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं प्रशासनिक अधिकारी? कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा ने उठाए सवाल। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग में विस्थापित ग्रामीणों पर प्रशासन द्वारा अत्याचार का आरोप लगाया है। उन्होंने एनटीपीसी, सीसीएल और अडानी परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई की निंदा की। अंबा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर फर्जी मुकदमे दर्ज करने और बिना वारंट गिरफ्तारी का दावा किया। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। सरायकेला खरसावां में भाजपा मंडल अध्यक्षों की घोषणा। अभिषेक विशाल और गणेश कालिंदी को मिली जिम्मेदारी। सरायकेला खरसावां में भाजपा के मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें अभिषेक विशाल और गणेश कालिंदी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। लगभग सभी पदों पर एकल नामांकन हुए, जिससे चुनाव नहीं हुए। जिलाध्यक्ष पद के लिए हरे कृष्णा प्रधान का निर्विरोध चुना जाना तय है। हालांकि चयन प्रक्रिया में एक पद एक नामांकन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष भी है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। देवघर को जोड़ने वाली सियालदह बनारस पहली अमृत भारत ट्रेन पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। 17 जनवरी से चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता से देवघर और काशी विश्वनाथ धाम को जोड़ने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। यह सियालदह बनारस ट्रेन 17 जनवरी से सप्ताह में 3 दिन चलेगी। देवघर के मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। यह दूसरी सीधी ट्रेन है जो किफायती किराए पर धार्मिक नगरियों को जोड़ेगी, जिससे व्यापारियों, छात्रों और आम जनता को काफी लाभ होगा। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026। मेयर पद का सस्पेंस खत्म। धनबाद, चास, देवघर सामान्य, चिरकुंडा नगर परिषद महिला के लिए आरक्षित। झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी है।
धनबाद और चास के मेयर पद सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, जबकि रांची का मेयर पद अनुसूचित जनजाति के लिए। इस घोषणा से चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं और जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की उम्मीद है। सीसीएल हजारीबाग क्षेत्र में फल फूल रहा फर्जी सिक लीव का धंधा। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए रोजाना 40 से 100 रुपए वसूली। सीसीएल हजारीबाग क्षेत्र में फर्जी सिक लीव का धंधा फल फूल रहा है। अनुपस्थित कामगारों को ड्यूटी पर लौटने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिसका फायदा चिकित्सा माफिया उठा रहे हैं। दिल्ली के डॉक्टरों के लेटरहेड का उपयोग कर 40 से 100 रुपए प्रतिदिन में फर्जी सर्टिफिकेट बेचे जा रहे हैं। स्थानीय दवाखाने और फर्जी डॉक्टर इसमें शामिल हैं और सीसीएल अधिकारी भी कथित तौर पर नजराना लेते हैं। श्रमिक संगठन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैक्लुस्कीगंज में पारा -2 डिग्री पर 12 से 13 जनवरी को और बढ़ेगी शीतलहर। झारखंड में इस बार ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैक्लुस्कीगंज में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। रांची, कांके और खूंटी सहित कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने और 12 से 13 जनवरी को सबसे अधिक ठंड पड़ने की संभावना जताई है। पाले से किसानों की चिंता बढ़ी है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह पैसा नहीं, आदिवासियों से धोखा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कानून को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मैथन में पेसा कानून को आदिवासी परंपराओं से धोखा बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून ग्राम सभाओं को कमजोर कर अधिकारियों को शक्ति देता है, जिससे आदिवासियों का भला नहीं होगा। सोरेन ने आरोप लगाया कि पेसा कानून सीएनटी और एसपीटी जैसे कानूनों को कमजोर कर आदिवासियों का शोषण करेगा। उन्होंने हेमंत सरकार पर ठगने का काम करने का आरोप लगाया। राशन कार्ड वालों की हुई बल्ले बल्ले, अब सभी को एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। भारत सरकार ने देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है, जो करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन को आसान बना देगा। अब तक जहां लोगों को हर महीने राशन की दुकान पर जाना पड़ता था, वहीं नई व्यवस्था में उन्हें एक बार में 3 महीने का पूरा राशन मिल जाएगा। यह फैसला विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत भरा है जिन्हें लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता था और कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता था। फ्री सिलाई मशीन योजना के आवेदन फॉर्म शुरू, साथ ही 15,000 रुपये की सहायता भी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री सिलाई मशीन योजना के आवेदन फॉर्म अब आधिकारिक तौर पर जारी हो चुके हैं। यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है जिनके पास रोजगार के साधन नहीं है और वे घर बैठे सिलाई के माध्यम से अपनी आय बढ़ाना चाहती हैं। इस पहल से लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और कौशल आधारित रोजगार मिलेगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट 2025, सिर्फ इनको मिलेगा पैसा 1,20,000 रुपए। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। यह योजना उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है जो अपने जीवन में पक्के मकान का सपना देखते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इसे पूरा नहीं कर पाते। सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और मजबूत आवास प्रदान करना है। हाल ही में जारी नई लाभार्थी सूची ने हजारों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ा दी है, जो इस योजना के तहत अपना घर बनाने का अधिकार प्राप्त करेंगे। आज पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर को दामों में हुआ भारी गिरावट। जाने अपने शहरों का ताजा रेट। आप सभी को बता दें कि भारत देश में रह रहे हैं और आप सभी को नए साल के शुभ अवसर पर भारत सरकार द्वारा तोहफा के रूप में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में अधिक कटौती किया है। आप सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी। कम दामों में कोई वस्तु को खरीदने में आप सभी को हम योगदान साबित होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल एवं कच्चे रोजगारों पर सरकार की ध्यान रखते हुए सभी के दाम में प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल के दाम में कमी किया गया। साथ में फिजिकल सेंटर को डैम में भी गिरावट दर्ज किया गया। धनबाद भाजपा संगठन चुनाव, महानगर की कमान श्रवण राय, ग्रामीण की जिम्मेदारी मोहन कुंभकार को झारखंड भाजपा के संगठनात्मक चुनाव में धनबाद महानगर के अध्यक्ष श्रवण राय और ग्रामीण अध्यक्ष मोहन कुंभकार चुने गए हैं। प्रदेश भाजपा ने कई अन्य जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों की भी घोषणा की है, जिनमें जामताड़ा से सुमित शरण और गिरिडीह से रंजीत राय व महेंद्र वर्मा शामिल हैं। यह कदम आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। 5 पॉइंट्स जो बढ़ा रहे हैं निवेशकों की दिलचस्पी। सीएमडी के बोल काले हीरे की चमक कभी कम नहीं होगी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल का 1071 करोड़ का आईपीओ आज 9 जनवरी से खुल रहा है, जो 13 जनवरी तक चलेगा। शेयर 16 जनवरी को लिस्ट होंगे। मूल्य दायरा 21 से 23 प्रति शेयर है। न्यूनतम निवेश 13,800। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक राजस्व 20,000 करोड़ और उत्पादन 56 मिलियन टन करना है। साथ ही कोयला धुलाई क्षमता दोगुनी होगी। यह भारत की आयात निर्भरता घटाएगा।
20 साल बाद बनेगी टाटानगर से बड़ौदा घाट की सड़क। टाटानगर रेलवे स्टेशन से बड़ौदा घाट तक 20 साल से जर्जर सड़क के दिन अब फिरने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक संजीव सरदार की पहल पर सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 4 करोड़ 17 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। 2.85 किलोमीटर लंबी यह सड़क जल्द ही गड्ढा मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली बनेगी, जिससे स्थानीय लोगों और शव यात्रा में होने वाली परेशानी खत्म होगी। झारखंड बनेगा मेडिकल हब। 5 साल में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदित्यपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में झारखंड में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोलना है। इससे राज्य के युवाओं को यहीं चिकित्सा शिक्षा मिल सकेगी। सीएम ने इसे कोल्हान क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन बताया, जिससे इस जिले से भी डॉक्टर निकलेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। सियासी पटकथा। जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष पद के लिए केवल एक पर्चा, संजीव सिन्हा के सिर सजेगा ताज। जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष पद के लिए संजीव सिन्हा ने एकमात्र नामांकन दाखिल किया है, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। इस घटना ने पार्टी में लोकतंत्र बनाम अनुशासन और चुनाव के बजाय चयन की बहस छेड़ दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह परिणाम पहले से ही तय था। शनिवार को औपचारिक घोषणा की जाएगी, जिसके बाद संजीव सिन्हा जमशेदपुर भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। सावधान रांची। शहर में साइबर ठगों की डिजिटल स्ट्राइक। कहीं आईएएस बनकर लूटा तो कहीं टावर के नाम पर लाखों पार। रांची में साइबर अपराधियों ने 24 घंटे में 5 वारदातों को अंजाम देकर करीब 20 लाख रुपए ठग लिए। अब वे पढ़े लिखे लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। इनमें टेलीग्राम पर टास्क फ्रॉड, बिना ओटीपी क्रेडिट कार्ड से खरीदारी, फर्जी टावर लगाने का झांसा, ई-केवाईसी अपडेट और आईएएस अधिकारी बनकर फर्नीचर बेचने जैसे मामले शामिल हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भाजपा ने जिला अध्यक्ष के नामों की घोषणा की। देखें पूरी सूची। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, जिससे संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद 27 जिलों में कई पुराने अध्यक्षों को दोबारा जिम्मेदारी मिली है, जबकि कुछ नए चेहरों को भी अवसर दिया गया है। 3 महीने के गहन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करना है। रिम्स और राज अस्पताल को किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी। जल्द मिलेगा लाइसेंस। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए रिम्स और राज अस्पताल रांची को किडनी प्रत्यारोपण का लाइसेंस मिलेगा। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे राज्य में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होगी। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत मरीजों को राज्य में ही बेहतर इलाज मिले, इस पर जोर दिया गया। अन्य अंग प्रत्यारोपण की संभावनाओं पर भी मंथन हुआ। झारखंड में कोल्ड डायरिया का अलर्ट। बच्चों को निशाना बना रहा रोटा वायरस। एक्सपर्ट से जाने ठंड में बचने के 5 उपाय। दैनिक जागरण के हेलो जागरण कार्यक्रम में डॉ हरीश चंद्र ने ठंड में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बच्चों में बढ़ते कोल्ड डायरिया और उल्टी के प्रकोप पर चिंता जताई, जिसके लिए रोटा वायरस जिम्मेदार है। डॉ चंद्र ने पाठकों को बताए विंटर हेल्थ टिप्स, जिसका ध्यान रखकर बीमारी को दूर भगा सकते हैं। सुअर के कारोबार में मुंशी ने किया करोड़ों का खेल। ड्राइवर से मैनेजर बने युवक ने मालिक को लगाया 3 करोड़ 20 लाख का चूना। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में एक बड़े आर्थिक घोटाले का खुलासा हुआ है। व्यापारी संतोष सोनकर ने अपने पूर्व मैनेजर राजू कुमार पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया है। राजू ने ऑनलाइन भुगतान को अपने खातों में डाइवर्ट किया और नकदी में भी हेराफेरी की। उसके भाई भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4 साल बाद फिर आई मोबाइल फोरेंसिक लैब वैन की याद। खरीदने की कवायद तेज। झारखंड सरकार ने 4 साल बाद राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला SFSFL को मजबूत करने की प्रक्रिया फिर से शुरू की है। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर 25 फोरेंसिक लैब वैन खरीदने की योजना, जो 2022 में 24 करोड़ 29 लाख रुपए की स्वीकृति के बावजूद तकनीकी कारणों से रुक गई थी, अब तेज हो गई है। ये वैन घटनास्थल पर त्वरित जांच और नमूना संग्रह में सहायक होंगी, जिससे न्याय प्रक्रिया में गति आएगी। सावधान, चाईबासा की दुकानों में मिल रहे जहरीले रंगों वाले लड्डू। बिना लाइसेंस चल रही दुकानों पर गिरिगाज उपायुक्त के निर्देश पर चाईबासा में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम के नेतृत्व में टीम ने होटलों और दुकानों का निरीक्षण किया। जहरीले रंगों और घटिया तेल से बने लड्डू नष्ट किए गए, जिन पर निर्माण या एक्सपायरी डेट नहीं थी। एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स और बिना लाइसेंस वाली दुकानें भी मिली। कई खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए
और दुकानदारों को स्वच्छता व नियमों के पालन की सख्त हिदायत दी गई। जमशेदपुर में कैनल क्लब ऑफ इंडिया द्वारा 79वें, 80वें और 81वें डॉग शो का आयोजन किया गया है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से 326 श्वान अपनी वफादारी और अनुशासन का प्रदर्शन कर रहे हैं।